प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे मरकज के ज़ेर-इंतज़ाम जम्मू कश्मीर की, जहां पर एक बड़े इवेंट की तैयारी हो रही है और एक बार फिर से मेजबानी का शर्फ जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी को एक ऐसे इवेंट का मिलेगा जो आलमी सतह पर काफी अहमियत का हामिल है। शुरुआत इस खबर के साथ, जम्मू कश्मीर के अंदर यूनियन टेरिटरी में इस साल के आखिर में अपनी पहली एडवेंचरस और बैनुल-अक़वामी मैराथन या इंटरनेशनल मैराथन की मेजबानी करने के लिए तैयारी यूनियन टेरिटरी में इस वक्त शुरू हो गई है, ताकि यूटी को आलमी सतह पर एडवेंचर खेलों के लिए एक अहम मकाम हासिल हो सके और इसके लिए कोशिशें तेज की जा सके। आपको बताते चलें कि ऐसा पहला मौका होगा जब इस तरह का प्रोग्राम होगा। इंतजामिया में बैठे अफसरान या जो जिम्मेदारान है वो बताते हैं कि कश्मीर सूबे के अंदर फॉर्मूला 4 कार रेस की कामयाब मेजबानी के बाद जम्मू कश्मीर जहां इस तरह का पहला मौका होगा कि वो इवेंट जब कामयाब हुआ तो उसके बाद पहला इस तरह का कोई प्रोग्राम होने जा रहा है और पहली मैराथन और एडवेंचर या जो रेस है उसकी मेजबानी के लिए हुकूमत कमर बस्ता है। मरकज के ज़ेर-इंतज़ाम इलाके में चीफ सेक्रेटरी अतुल कुमार जल्लू ने भी मुतल्लिका अफसरान को हिदायत दी है कि वो बैनुल-अक़वामी मैराथन की मेजबानी के लिए रूट मैप तैयार करें, टाइमलाइन पर मबनी अहदाफ तैयार करें और इस बीच इस बार अगर ये मैराथन होता है साल के आखिर में तो लद्दाख यूनियन टेरिटरी का भी इसमें कलीदी रोल होगा, क्योंकि लद्दाख मैराथन के बानी जानकारी के मुताबिक चिविंग मोटप कोपा जो एडवेंचर के मैदान में वसी महारत और तजर्बा रखते हैं, मैराथन और एडवेंचर रेस का एहतमाम करेंगे। गोबा ने मैराथन की मेजबानी के लिए जो किए जाने वाले रोड मैप और इकदामात हैं इस सिलसिले में तफसीली प्रेजेंटेशन भी पेश की है। गोबा के मुताबिक कश्मीर मुनासिब मनसूबाबंदी और इस पर अमल दरामद के साथ एडवेंचर खेलों के लिए एक सरकर्दा आलमी मकाम बने, इसकी सलाहियत उसमें मौजूद है और यूनियन टेरिटरी के अंदर इस तरह का पहला इकदाम होगा अगर होता है। आपको याद होगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर पहला ऐसा मौका था जब यूटी को कार रेस कराने का मौका मिला। श्रीनगर की खूबसूरत झीले डल या जबरवन के पहाड़ियों के दामन में वाक़ा इस खूबसूरत आबी ज़खायर के आसपास हमने देखा कि पहली इस तरह की कार रेस हुई थी जिसमें इस बड़ी कोशिश को आलमी सतह पर सराहा गया और जम्मू कश्मीर में इस तरह का पहला इवेंट था जहां पर कार रेसर्स मुख्तलिफ रियासतों और मरकज के ज़ेर-इंतज़ाम इलाकों से आए और ऐसा पहला मौका होगा कि उस कामयाब इवेंट के बाद इस बार अगर मौका मिलता है तो ये सबसे बड़ी और कामयाब कोशिश होगी जो इंतजामी सतह पर अब तक की जा रही है। सयाहत को भी फरोग मिलेगा, एडवेंचर टूरिज्म की जो बार बार इंतजामी सतह पर बात होती है कि इसके लिए हिकमत अमली तरतीब दी जा रही है उस पर भी बात होगी और अगर ऐसा होता है तो वादी कश्मीर के अंदर इस तरह ये कोशिश कामयाब होती है तो बहुत सारे लोगों के लिए रोजगार के मौके भी पैदा हो सकते हैं, लेकिन इंतजार करना होगा कि साल के आखिर तक इसमें चीजें सही साबित हों। चलिए, सयाहत की बात हो रही है तो वादी कश्मीर में सयाहों की अच्छी खासी तादाद इन दिनों मौजूद है। गुज़श्ता कई रोज से या हफ्तों से हम आपको बता रहे हैं कि यूनियन टेरिटरी में कश्मीर सूबे में खास तौर से कई नए मकामात, कुछ तो रिवायती मकामात थे, ताहम इस दौरान शदीद गर्मी का असर ऐसा देखा गया कि शुमाली भारत के इस खूबसूरत हिमालयाई खित्ते में नए कई मकामात जो इन सयाहों की तवज्जो का मरकज बने। जून जुलाई के दौरान ऐसी भी खबरें आई या आज भी इतलात मौसूल हो रही कि न सिर्फ इस महीने के बल्कि जुलाई के लिए भी मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जहां पर होटल्स थे या फिर शिकारा थे या हैं, उन तमाम की बुकिंग आज के वक्त में हो चुकी है और ऐसा पहला मौका नहीं है जब जम्मू कश्मीर के अंदर सयाह इतनी बड़ी तादाद में गए हों। साल 2010, 2016, 2018 में रिकॉर्ड टूटे और पिछले साल 2023 में या 2022 और 23 के दौरान बड़ी तादाद में सयाह वादी कश्मीर आए। इस दौरान जम्मू पर अगरचे इन दिनों नजरें कम है या इंतजामी सतह पर शायद कोशिशें कम हुई है, नतीजा उसका यह है, नतीजा इस वक्त यह है कि सूरत हाल मुकम्मल तौर पर बेहतर नहीं हो सकी है, उस ताल्लुक से भी बात करेंगे। लेकिन साथ में ये भी बताते चलें कि कश्मीर सूबे के अंदर इन दिनों सयाहों की अच्छी खासी तादाद का होना या फिर आना एक मुस्बत पेशरफ्त है, मुस्बत पैगाम है और उन लोगों के लिए अच्छी खबर जो सयाहत से जुड़े अफराद हैं। मार्च अप्रैल का महीना अच्छा गुजरा है और 50,000 से ज्यादा सयाह जो सिर्फ श्रीनगर के अंदर पिछले एक हफ्ते के दौरान झील डल और आसपास के इलाकों में सैर तफरी की गर्ज से पहुंचे। मुगल गार्डन्स में भी 1 लाख के करीब सयाह एक महीने के दौरान पहुंच चुके हैं जो अब तक के आदाद-ओ-शुमार हैं और सियाहती शोबे से वाबस्ता लोगों के मुताबिक होटल्स का बुक हो जाना या
इस वक्त भारी भीड़ या रश, शायद इससे कोई अच्छी खबर इस साल में इन लोगों के लिए नहीं हो सकती जिनके रोजगार का जरिया इस वक्त सयाहत ही एक तरह से है।